Hello students, good morning to all. Welcome to my class. Today our topic is essay writing. So take out your essay notebook and pencil with you. So today we are going to write about Jawaharlal Nehru. तो before we got freedom, हमें आज़ादी मिली उसके पहले बहुत सारे लीडर्स हमारे जो इंडिया है वो पहले ब्रिटिश के अंडर में रूल हो रहा था। फिर हमारे देश के कुछ जो यंग लीडर्स थे उनकी फाइट की वजह से हमें ब्रिटिशर्स से हमारे इंडिया को आज़ादी मिल पाई। वी गॉट फ्रीडम ड्यू टू द फ्रीडम फाइटर्स। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू इज वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। तो जवाहरलाल नेहरू का नाम आप सभी ने सुना ही होगा। तो जवाहरलाल नेहरू है, गांधी जी है, सुभाष चंद्र बोस है, बाल गंगाधर तिलक है, बहुत सारे लीडर्स है जिन्होंने हमारे देश के लिए लड़त है वो लड़ी है, फाइट किया है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो जो हमारा आज का जो टॉपिक है उसमें एक लीडर है, कौन है? जवाहरलाल नेहरू। उनके बारे में हम लिखेंगे। सो आपको हेडिंग देना है तो सबसे पहले हम लिखना स्टार्ट करेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में। तो ये आपकी बुक है, ऊपर आपको ऐसे हेडिंग लिखना है और क्या करना है, जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो पैराग्राफ वाइज आपको ऐसे लिखना है। पंक्चुएशन मार्क्स जैसे कि फुल स्टॉप है, कॉमास है, सेमीकोलन है, ऐसे फुल स्टॉप मार्क, क्वेश्चन मार्क है, सबको हम क्या बोलेंगे? पंक्चुएशन मार्क्स। तो पंक्चुएशन मार्क्स है उसको भी आपको सही जगह पे जहाँ पे मैंने किया है वहां पे आपको करना है। और एक थिंग, कैपिटल लेटर्स। तो एवरी न्यू सेंटेंस स्टार्ट विथ अ कैपिटल लेटर। सभी जो न्यू सेंटेंस होंगे वो स्टार्ट, उसका जो बिगिनिंग है वो किससे होगा? कैपिटल लेटर से ही होगा। वो भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा जहाँ भी मैं कैपिटल लेटर यूज करती हूँ तो आप सभी को ध्यान में रख के कैपिटल लेटर यूज करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो सभी मैंने आगे भी जब भी ऐसे लिखा है तब सभी में मैं बता ही रही हूँ सब कुछ। आज भी मैं बोल रही हूँ कैसे करना है, क्या करना है। तो सबसे पहले वन वर्ड जितना स्पेस छोड़ के लिखना है। पैराग्राफ है वो कैसे लिखेंगे? पैराग्राफ को हम अलग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वन वर्ड जितना स्पेस छोड़ के लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा पैराग्राफ लिखो तो दूसरे पैराग्राफ में भी वन वर्ड जितना स्पेस छोड़ के लिखना है ताकि हम हर एक पैराग्राफ को अलग कर सके। या तो फिर आप सीधा लिख दोगे तो कैसे पता चलेगा कि इसमें पैराग्राफ आपने बनाए हैं, है ना? सो लेट्स स्टार्ट। जवाहरलाल नेहरू वाज बोर्न ऑन 14th November, okay, 14th November 1889। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नवंबर के बाद आपको ऐसे कोमन करना है। फिर यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस
कंप्लीट हुआ तो फुल स्टॉप आएगा, नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो ही का एच है वो मैंने कैपिटल किया है। जवाहरलाल नेहरू में जे और एन दोनों कैपिटल में आएंगे और ये सेंटेंस यहाँ पे फिनिश हुआ तो यहाँ पे फुल स्टॉप किया है। तो जवाहरलाल नेहरू वाज बोर्न ऑन 14th नवंबर 1889। तो 1889 में उनका जन्म हुआ था। कौन से दिन? 14th नवंबर को। आप सभी को पता ही होगा कि हम सब यानी कि पूरा इंडिया है वो 14th नवंबर को कौन सा डे सेलिब्रेट करता है? चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे है वो कौन से दिन आता है? 14 नवंबर को। तो क्यों 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे रखा गया है? क्योंकि जो जवाहरलाल नेहरू थे उनको बच्चे बहुत ही पसंद थे, इसीलिए उनके बर्थ डेट पे हर साल हम क्या मनाते हैं? चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। और दूसरा सेंटेंस क्या है? ही इज माई फेवरेट लीडर। वो मेरे फेवरेट लीडर है। बहुत सारे लीडर्स है, उनमें से एक है जवाहरलाल नेहरू। He is seen in photos आप सभी ने जवाहरलाल नेहरू के फोटोज है वो आप सभी ने देखी ही होगी। तो उनका लुक कैसा है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि he is seen in photos। वो फोटो में कैसे दिखते हैं? तो क्या आएगा? wearing a white अचकन। फिर कोमा, पैजामा, एंड और गांधी के आप सभी ने जवाहरलाल नेहरू को फोटो में देखा ही होगा। तो वो क्या पहने हुए दिखते हैं? व्हाइट अचकन, पैजामा और गांधी जी जैसी कैप वो पहनते थे। इन द बटन होल जो बटन होल होता है ओके, उसमें नियर नेक के बाजू में नेक के बाजू में जो बटन का होल होता है, शर्ट के बटन में आपने देखा होगा जो होल होता है, तो ही वियर्स अ रेड रोज। वहां पे वो क्या पहनते हैं? ही वियर्स अ रेड रोज। रेड कलर का गुलाब है वो यहाँ पे बटन पे वो रखते थे, पहनते थे, ऐसा हम कह सकते थे। फिर ये जो पैराग्राफ है जहाँ पे भी आपका कंप्लीट होता है, फुल स्टॉप यहाँ पे कर दिया है। तो ये पैराग्राफ, पहला पैराग्राफ यहाँ पे ओवर होता है। आप अपनी बुक में पैराग्राफ नंबर 1 लिख लो। फिर हम दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, न्यू लाइन से स्टार्ट करना है। ओके, तो पहले इतना लिख लो।
The next paragraph, okay. Nehruji is by keeping the one word space, okay. Nehruji is lovingly known as Chacha. नेहरू जी को प्यार से सब लोग क्या बुलाते हैं? कौन से नाम से वो जाने जाते हैं? तो वो चाचा के नाम पे, चाचा नेहरू, सब उनको चाचा नेहरू है वो प्यार से बुलाते हैं। November 14 his birthday. Is celebrated all over India as Children's Day. जो मैंने आपको पहले ही बताया, लोग हैं सभी नेहरू जी को प्यार से चाचा के नाम से जानते हैं। November 14 his birthday. November 14 उनके बर्थडे को is celebrated all over India as Children's Day. पूरे इंडिया में उनका जो बर्थडे है 14 नवंबर को हर साल चिल्ड्रन डे के हम एज अ चिल्ड्रन डे उनको मनाते हैं। उस दिन को चिल्ड्रन डे के नाम से जाना जाता है, ओके। तो ये था सेकंड पैराग्राफ। अब थर्ड पैराग्राफ आएगा। नेहरू जी वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। ये क्या है? तो फ्रीडम फाइटर, आजादी के लिए जिन्होंने लड़ते की, ब्रिटिशर्स के सामने लड़ाई की हमारे देश को फ्री करवाने के लिए। तो वो सभी जो फ्रीडम फाइटर, उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रीडम फाइटर्स। जो जिन्होंने भी आजादी की लड़त में हिस्सा लिया, योगदान दिया, उन सबको हम फ्रीडम फाइटर्स बोलेंगे। तो सभी जो नेहरू जी थे वो भी एक महान फ्रीडम फाइटर थे। He became the first the first prime minister of free India. Okay, जैसे प्राइम मिनिस्टर पूरे देश है उसका लीडर होता है, जैसे अभी हम प्राइम मिनिस्टर हमारे इंडिया के कौन है? नरेंद्र मोदी जी है। वैसे जो इंडिया है वो 19
1947 में फ्री हुआ ब्रिटिशर्स से, हमें आज़ादी मिली। तो आज़ादी के बाद से पहले हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर बने, आज़ादी के बाद जो पहले प्राइम मिनिस्टर बने वो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, जिनको सभी लोगों ने वोट देके उनको प्राइम मिनिस्टर है वो बनाया था। तो फ्री इंडिया के सबसे पहले जो प्राइम मिनिस्टर हम जिसको बोले कि आपको कोई पूछे कि हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, तो क्या आएगा? जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया। इंडिया फ्री होने के बाद जो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर बने वो थे जवाहरलाल नेहरू। He did a lot for India's progress. तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बन के इंडिया के प्रोग्रेस के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत सारी मेहनत की इंडिया के प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि इंडिया है वो क्या हो गया था? गुलाम हो गया ब्रिटिशर्स का। तो हमारा देश पहले बहुत ही अमीर था, रिच था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में आए और हमें मजदूरी करवाने लगे, बहुत सारा वर्क करवाने लगे और हमारा देश है वो बहुत ही पुअर बन गया। तो अब ब्रिटिशर्स के जाने के बाद फिर से हमारे देश को प्रोग्रेस तो करना पड़ेगा ना, आगे बढ़ना पड़ेगा। सो उन्होंने इंडिया के प्रोग्रेस के लिए फिर से इंडिया है वो प्रोग्रेस करे, तो उसके लिए जवाहरलाल नेहरू ने बहुत कुछ किया। He died on 27th May. तो फिर उनका डेथ कब हुई, वो कब मरे? तो ही डाइड ऑन 27th May। 27th May को 1964 में, कब? 1964 में उनकी डेथ हो गई। He will always be He will always be remembered as the builder of India. इंडिया के बिल्डर के नाम से हम उनको ऑलवेज हमेशा उनको याद रखेंगे कि इंडिया का जो बिल्ड किया, इंडिया को फिर से खड़ा करने में, मॉडर्न बनाने के लिए, मॉडर्न इंडिया के लिए जो बिल्डर हम जिसको एज अ बिल्डर हम जिसको याद करेंगे वो कौन होंगे? जवाहरलाल नेहरू। तो हम उनको ऑलवेज हमेशा उनको याद रखेंगे। ओके, सो यहाँ पे ये जो ऐसे है वो कंप्लीट होता है। सो एक बार मैं ये दोनों पैराग्राफ है वो रीड कर जाती हूँ, आपको रीड करना भी आना चाहिए। ओके, तो नेहरू जी इज लविंगली नॉन एज चाचा। सभी बच्चे उनको चाचा करके बुलाते थे क्योंकि वो बहुत ही प्यारे थे और उनको बच्चे बहुत प्यारे थे। ओके, तो जवाहरलाल नेहरू से उनका नेम चाचा नेहरू भी हो गया था। नवंबर 14 इस बर्थडे, 14 नवंबर को उनका बर्थडे पे वो दिन है, जो बर्थडे है वो कैसे मनाते हैं हम? आज भी हम 14 नवंबर को हर साल कैसे सेलिब्रेट करते थे? एज अ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करते हैं। ओके, तो
फिर है नेहरू जी वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। नेहरू जी बहुत ही महान फ्रीडम फाइटर थे। ही बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया, जो मैंने आपको अभी बताया, इंडिया फ्री होने के बाद जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नेहरू जी। ही डिड अ लॉट फॉर इंडियाज प्रोग्रेस, इंडिया के प्रोग्रेस के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया, बहुत ही वर्क किया, बहुत ही मेहनत की, हार्ड वर्क किया। फिर ही डाइड ऑन 27 मई 1964 को उनकी डेथ हो गई। ही विल ऑलवेज बी, भले ही वो मर गए हो लेकिन हम सभी उनको ऑलवेज यानी हमेशा उनको याद रखेंगे। ही विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड, उनको हमेशा याद किया जाएगा एज द बिल्डर ऑफ मॉडर्न इंडिया, मॉडर्न इंडिया के बिल्डर के नाम से हम उनको हमेशा याद करेंगे या तो फिर उनको याद किया जाएगा। ओके, सो पूरा कंप्लीटली जो ऐसे है वो लिख लो अपनी बुक में। यहाँ पे लाइन मतलब वो नया पैराग्राफ नए न्यू लाइन से स्टार्ट करना है, वो भी ध्यान में रखना है। अच्छे से गुड हैंडराइटिंग में लिख लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। राइट दिस essay in your essay book.